होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे और उसमें महसूस करे कि देयर इज़ नो पाकिस्तान इन द प्रोमो। लेकिन ये है कि शाहीन नसीम शाह की बात की जाए तो ठीक है, मतलब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और भारत में भी बहुत सारे लोग नसीम शाह को भी पसंद करते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हों और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हों और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहाँ पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मत। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? बिकॉज इससे पहले मुझे जितने आईसीसी के इवेंट याद पड़ते हैं, वो जहां पे आईसीसी का इवेंट हो रहा हो उसके लोगों के नीचे, उसके नाम के नीचे होस्टिंग कंट्री का नाम होता है। जैसे ओरिजिनली पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान का नाम था, लेकिन अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम काट दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जेशा ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो अपने कुलीग्स, भाई, सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। या यहां पे भी बस नहीं हुआ अभी। जे वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी के मामले पे पाकिस्तान के साथ एक और ज्यादती होगी है। पास में भी जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादतियां होती रही, बहुत ज्यादा इनजस्टिस होता रहा। बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान अब एक बाकी बोर्ड से छोटा बोर्ड है, बीसीसीआई की निस्बत बहुत ज्यादा छोटा बोर्ड है। तो इसका ये मतलब भी नहीं पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादा ज्यादती करें। भाई अरसों बाद पाकिस्तान को एक आईसीसी का इवेंट मिला है, उस पे जिस तरह की पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, उस पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान में रोना धोना गुस्सा पाया जा रहा है। और ये ज्यादती किसने की है, क्यों की है पाकिस्तान के साथ? और इससे पहले एशिया कप में भी हमारे साथ ज्यादती हुई और ये हम ही है कि भाई जिसको तुम लोग रगड़ी जाते हो और बाकी मतलब बाकी अपनी जो इज्जत वो डिजर्व करते हैं वो ले लेते हैं। बट जब पीसीबी की बात आती है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात आती है, तो वो इज्जत, वो रिकॉग्निशन, वो मकाम, वो रुतबा नहीं मिल पाता अनफॉर्चुनेटली आईसीसी की तरफ से। तो उस बारे में बात करेंगे जो आज एक खबर निकल के आई और पाकिस्तान को जिस तरह से बहुत ही एक वो जो है ना, पाकिस्तान फैन बहुत ज्यादा होता है कि भाई हम इतने रेलेवेंट हैं, हम इतने मैटर ही नहीं करते दुनिया की क्रिकेट के लिए। मतलब कि कोई ऐसे ही हमें, मतलब कि वो जैसा होता है ना, कच्चा चबार डालना, हल्के में ले लेना। क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना हल्के में लिया जाता है? भाई कोई पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है। उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा चैंपियन जेशा ने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान होस्ट था, उसका पाकिस्तान होस्ट था 2023 के एशिया कप का, जिसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया था श्रीलंका, उस एशिया कप के लोगों के नीचे भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया था। मैं आपको याद करवाता चलूं, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि असल में इंडिया में था, इंडिया उसका होस्ट रहा, लेकिन वो वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? दुबई में, जिसमें पाकिस्तान ने वन साइडेड इंडिया को हराया था, याद ही होगा 2021। अब वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में था, लेकिन होस्ट कंट्री का नाम इंडिया 2021 वर्ल्ड कप के लोगों के नीचे मौजूद था। तो अगर तो एशिया कप श्रीलंका हाइब्रिड में हो रहा था, तो पाकिस्तान का नाम क्यों मिटाया गया? या अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी फ्यूचर है, पाकिस्तान होस्ट ही रहेगा उसका, चाहे मैच जहां पे मर्जी हो, पाकिस्तान का नाम क्यों हटाया गया? या अभी भी यहां पे बस नहीं हुआ? ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर स्टार्ट हुआ हुआ है, जो ट्रॉफी हर कंट्री जाती है ना, जब होस्ट कंट्री पाकिस्तान से ये ट्रॉफी की शुरुआत होती है, तो इसकी जो डाइस है वो आईसीसी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब चेयरमैन चूंकि बादशाह सलामत हैं, जेशा साहब, तो डाइस में नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। लेकिन ये ट्रॉफी जब अफगानिस्तान जाती है तो नीचे अफगानिस्तान का नाम लिखा हुआ था। यानी जहां जहां ये ट्रॉफी जाएगी, वहां वहां आप उस कंट्री का नाम देखेंगे। इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिखना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा। अब जो लोग इंटरनेट पे नफरतें फैलाने वाले हैं, ट्रॉल करने वाले हैं, वो तो यहां पे हंस लेंगे। लेकिन जो एक असल क्रिकेट फैन है, चाहे वो
पाकिस्तान से है, इंडिया से है, कहीं से भी है, मेरी जुबान अगर कोई क्रिकेट फैन समझ रहा है इस टाइम, पाकिस्तानी, इंडियन, उर्दू, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, कोई भी अगर मेरी जुबान समझ रहा है, तो ये इंसाफ तो नहीं है। एंड दिस इज नॉट ऑन। मतलब सीधी सी बात है, वो पंजाबी में हम कहते हैं कि खुडे लाइन लाने की कोशिश हो रही है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है। साफ साफ जाहिर हो रहा है यार, पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने इस दुनिया को न्यूट्रल अंपायर्स दिए हैं। ये जो आप देखते हैं ना कि अगर फर्ज करो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में कहीं पे भी इंटरनेशनल मैच हो रहा है, उसमें जो न्यूट्रल अंपायर्स खड़े होते हैं, ये इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। क्योंकि क्रिकेट में होती थी चिटिंग। अगर वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच हो रहा है, जो पुराने लोग हैं वो समझेंगे मेरी बात, वेस्ट इंडीज अपने अंपायर खड़े कर देता था। आप 1000 अपीलें कर लो, वो आउट ही नहीं देते थे। आप इंडिया में मैच कराते थे, इंडिया के अंपायर अपनी टीम का साथ देते थे। आप पाकिस्तान मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात, ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आई है इस बात की। अगर आपको समझ आती है कुछ थोड़ी बहुत तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते चले हम लोग के इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान टीम का चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर किन किन लोगों के साथ जाना कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। सब ये ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अपने स्टैंड पर खड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद है उनके लिए। पीसीबी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, बीसीसीआई ने बहुत मतलब एक अपने स्टैंड पर वो कायम हैं, आईसीसी जो है वो खासा मजबूर नज़र आया, व्हाटएवर। लेकिन बात यह है कि जब परफॉर्मेंस की बात आएगी उस वक्त असल सवाल आएगा, उस वक्त असल इम्तिहान होगा। अभी तो आप बॉल थ्रो कर रहे हैं यहाँ से वहाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन जब बात आएगी आपकी परफॉर्मेंस की तो उस वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमने परफॉर्मेंसेस कैसे देनी है। देखिए, अगर तो आप जाते हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के साथ, तो इट सिंपली मीन्स कि आपका ओपनिंग पैर मजबूत नहीं है, रिस्की है। क्योंकि अगर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक मिलकर कोई स्कोर कर भी देते हैं तो वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा प्रैक्टिकली, बिकॉज ये अभी रिसेंटली यासिर हमीद, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी प्रेडिक्शन दी है इसके बारे में कि अगर वो चल जाते हैं तो फिर वो 1-2 मैचेस में नहीं चल पाएंगे। लाइक एक मैच में स्कोर कर दिया, 80 मार दिया, 80 मार दिया, 90 मार दिया, उसके बाद अब आगे 3-4 मैचेस में फिर फ्लॉप। तो हमें ऐसे ओपनिंग पेयर भी नहीं चाहिए। फ़खर जमान को एक छोटे से ट्वीट की वजह से इतना एक तरह से ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे उनसे कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। मतलब उनके बारे में ये चीज़ कही गई कि वो अनफिट हैं, वो बीमार हैं, वो ये हैं, वो हैं, जबकि उनका ये कहना है कि भाई मैं तो ठीक हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं, आई एम ओके विद माई सेल्फ, आई एम प्लेइंग इन द T20 चैम्पियंस कप। लेकिन ये है कि बस जहाँ पर उन्हें बड़े टूर्नामेंट में शामिल करने की बात की जाती है वहाँ पर कहा जाता है कि भाई नहीं, वो बीमार हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इमामुल हक